Bismillahirrahmanirrahim. The component which involve the contraction and relaxation of heart. हम वो कंपोनेंट को पढ़ेंगे जो हार्ट को कंट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में मदद देते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हार्ट किस तरह से पंपिंग कर देता है, ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसके लिए हार्ट की कंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है रेगुलर बेस पर। तो कौन इसी हार्ट को कंट्रैक्ट करता है? तो इसके लिए करंट की ज़रूरत है। एक करंट के ज़रिए ये कंट्रैक्ट होते हैं। जो करंट AV नोड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर देते हैं, जो बाद में SN नोड कर देता है और सारे जिस्म के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, जो S एंड AV नोड और साथ में परखंजे सील के ज़रिए ये सारे कंट्रैक्शन जो है हार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाता है। हमने एनिमेशन के अंदर देखा कि हार्ट जो है किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह से रिलैक्स होता है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एक करंट की ज़रूरत है, जो करंट जो है SN नोड प्रोड्यूस कर देता है, फिर वो सारे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हमारे साथ हार्ट का डायग्राम मैंने बनाया है। एक्चुअल में हार्ट इस तरह से नहीं होता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये हार्ट का डायग्राम इस तरह से बनाया है। पहले जो है हम SN नोड को पढ़ते हैं, इसके बाद AV नोड को पढ़ेंगे, फिर परखंजे सील के बारे में पढ़ेंगे, फिर परखंजे फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। SN नोड जो है इसका लोकेशन जो है आर्टरियम के अंदर मौजूद है, अपर एंड राइट साइड पर मौजूद है। यहाँ पर SN नोड जो है एक ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। इसी करंट प्रोडक्शन के लिए न कोई न्यूरॉन की ज़रूरत होती है, न कोई बाहर से कोई स्टिमुलस आ जाता है, और ये करंट 1 मिनट के अंदर 72 टाइम ये प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर जब ये करंट प्रोड्यूस कर देता है तो ये करंट सारे आर्टरियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। यह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की दो पाथवे है। एक है इंट्रानोडल पाथवे, जो करंट को डायरेक्ट यहाँ से ये AV नोड की तरफ लेके आते हैं, और दूसरा है पोस्टर नोडल पाथवे, जो वेंट्रिकल के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब ये करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये करंट फाइब्रस एनुलस, ये जो है पार्टीशन है बिटवीन लेफ्ट साइड राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिटवीन अपर साइड एंड लोअर साइड। फाइब्रस एनुलस जो है ये अपर एंड लोअर साइड के दरमियान जो है ये पार्टीशन है। यहाँ पर जब करंट फाइब्रस एनुलस की तरफ आता है तो फाइब्रस एनुलस इसको कंडक्ट नहीं करता है, ये करंट नीचे की तरफ नहीं आ जाता है, बस यहाँ इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ये करंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंट्रानोडल पाथवे का जो करंट है यह AV नोड की तरफ आ जाता है। AV नोड इसी करंट को एक ही 0.1 सेकंड के लिए रोकता है। ये किस तरह से रोकते हैं पहले हम इसको पढ़ते हैं। ये बाकी मायोकार्डियल जो सील है इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े सील होते हैं और गैप जंक्शन जो है वो भी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें करंट तेज़ी के साथ फ्लो कर देता है। लेकिन एविनोडल सील जो है इसका सील का डायमीटर छोटा होता है और इसके दरमियान गैप जंक्शन जो है वो भी कम होते हैं, तो इसके लिए अपोजिशन ज़्यादा है, तो करंट यहाँ से थोड़ा रोक करके फिर आगे जाता है। जब करंट AV नोड की तरफ आ जाता है तो AV नोड इसको थोड़ा वक्फा करने के बाद इसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है परखंजे सील के अंदर। परखंजे सील जो है इसी करंट को लेकर राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ चले जाते हैं, और ये करंट जो है ये परखंजे फाइबर को देते हैं। यहाँ पर देखिए ये परखंजे फाइबर है। परखंजे फाइबर इसी करंट को वेंट्रिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आप सोचिए कि इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा क्या है। जब करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो राइट आर्टरियम, ऊपर वाले दोनों आर्टरियम का कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, और जब ये वाला हिस्सा कंट्रैक्ट हो जाता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है, ब्लड सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप सोचिए कि 0.1 सेकंड के लिए ये करंट क्यों रोका गया। अगर ये नहीं रोकता तो इसी दौरान पर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते तो इसी वक्त आर्टरियम भी कंट्रैक्ट हो जाते। जब आर्टरियम कंट्रैक्ट हो जाते तो हार्ट का आउटपुट जो है वो 0 हो जाता। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि SN नोड, AV नोड और पार्कंजे सील। तो इसकी आगे जो है हम पढ़ेंगे ECG के बारे में। इसका मेन रिलेशन जो है वो ECG के साथ है, जो हमें एक ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। ये ECG का नॉर्मल ECG का ग्राफ है। जब
ऊपर वाले हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में जब कोई एबनॉर्मेलिटी होगा तो ईसीजी के ये वाले पैटर्न में यहाँ पर हमें वो शो करेंगे। इसी पैटर्न में जब नीचे वाले पार्ट में जब कोई एबनॉर्मेलिटी होगा तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इससे आगे वाली वीडियो में जो हम ईसीजी के नॉर्मल ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और इसी करंट की ईसीजी के साथ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि एसएन नोड, एवी नोड एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जो है इसी करंट की डिटेक्ट करना और इसकी नॉर्मल फंक्शन के बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।